फौजी भाई की शादी के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ पर ढोल दमोह किया जा रहा है गर्म। यह है कोटेश्वर महादेव कुटकंडई, जो एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। सुनील भाई, बड़े शांत स्वभाव में काली जैकेट के साथ यह है गुणा भाई, जिन्होंने इस विवाह को संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभाई है। पानी के 4 विशाल धारों के साथ हरे भरे खेतों के बीच बसा है यह षष्ठमुखी महादेव का मंदिर। महादेव के इस मंदिर से जुड़ी हुई किंवदंती कुछ इस प्रकार है। इस गांव के कुछ लोग एक विशाल शिवलिंग नुमा चट्टान को तोड़कर उससे पत्थर निकालने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने चट्टान पर सब्बल से प्रहार किया, वहां पर असंख्य सांप प्रकट हो गए और उन्हें उस चट्टान को तोड़ने से रोकने लगे। और रात्रि को स्वप्न में एक देवदूत ने आकर उन्हें बताया कि वह एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे तोड़ने का व्यर्थ प्रयास न किया जाए। इस कहानी की सत्यता का प्रमाण यह है कि यहाँ पर मौजूद उस स्वयंभू शिवलिंग पर आज भी सब्बल का प्रहार साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये है हमारे दूल्हे राजा और ये है बैंड बाजा बाराती। टिप्स बताते हुए दूल्हे राजा को कि आज कैसे फेस किया जाए। और कुछ किंवदंतियां इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि गंगा जी पहले भगीरथी के साथ इस स्थान से बहते हुए आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश वह आगे नहीं बढ़ पाई। और इस कहानी की सत्यता का प्रमाण यहाँ पर बहाव में आए हुए विशाल चट्टानों के रूप में देखा जा सकता है।
इस देवालय से जुड़ी हुई एक अन्य कहानी ये है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात्रि में 5 पांडवों ने किया है। वे मंदिर का निर्माण पूर्ण करने ही वाले थे कि सुबह हो गई और इस कारण मंदिर में एक खिड़की को वे मात्र एक शिला से ढककर चले गए। हाँ जी। इस देवालय की प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि सदैव यहाँ पर भक्तों का जमघट लगा रहता है और भंडारे होते रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित और कभी न सूखने वाले 4 विशाल जलधाराओं का जल गंगा जल के तुल्य माना जाता है। यहाँ पर यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए धर्मशाला में बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं और फौजी भाई की नई नवेली दुल्हन आज उन्हीं में से एक कमरे से सजकर आ रही है। दूल्हे के पांव स्पर्श करती हुई यह है दूल्हे की साली साहिबा। भाभी जी देखो आप क्या स्माइल कर रही है। टेंशन हो रही है तुम्हें। और इस प्रकार महादेव को साक्षी मानकर फौजी भाई परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। 7वें आसमान पे पहुंची उनकी खुशी उनके चेहरे की मुस्कान से साफ साफ जाहिर हो रही है। गजब गजब। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर कोटेश्वर महादेव के बाबा जी का
आशीर्वाद लेते हुए नया जोड़ा। अब अपने ताऊजी का और अपने परिवार के साथ साथ गांव के सबसे वयोवृद्ध दादाजी का आशीर्वाद लेते हुए नया जोड़ा। होटल की बजाय मंदिर के धर्मशाला में ही बारातियों के लिए जायकेदार भोजन की व्यवस्था कर दी गई थी, इसलिए भोजन का लुत्फ उठाते हुए बाराती और यहाँ पर कन्या के माता पिता द्वारा कन्यादान किया जा रहा है, महासंकल्प हो रहा है। सनातनी वैदिक धर्म की हर एक रस्म को पूरा किया जा रहा है। दूल्हे की भी यही इच्छा थी। यहाँ पर दुल्हन को पहनाई जा रही है मांग टीका। अब कार्य शुरू होता है दूल्हे के लंगोटिया यार यानी कि प्रदीप ढोंडियाल का, जो पीतांबर वस्त्र द्वारा दूल्हे और दुल्हन को परिणय सूत्र के रूप में बंधन में बांधेंगे। ये बेटा तो आगे से वो करते रहे मोर पर। डोबरा के धरकोली सदर के नवाब श्री 108 वीरेंद्र जी महाराज अब वेदी की ओर जाते हुए और पीछे से वजीर प्रदीप ढोंडियाल जी मोर पंखा करते हुए वेदी में 7 फेरे लेने से पहले दूल्हा और दुल्हन मुख्य मंदिर के गर्भगृह में महादेव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। और यहाँ पर दूल्हे के लंगोटिया यार प्रदीप ढोंडियाल जी जाप थाप कर बैठ गए हैं अपने विवाह की इसी रस्म को याद करते हुए। इस प्रकार अग्नि को साक्षी मानते हुए फौजी भाई ने दुल्हन की मांग को शिवालय के पवित्र स्थान पर सिंदूर से सजा दिया है। और अब बारी है, ये है शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये है जी शादी का लड्डू, खाओ। ये देखिए आप शादी का लड्डू, ये खिला दिया गया है। ये देखो शुगर होएगा। इस प्रकार विवाह संस्कार को संपन्न करवाने वाले
ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद के साथ फौजी भाई का विवाह संपन्न हुआ। ये आंसू गिरते हुए उनके आज से उनकी आजादी छिन रही है। अब शाम को 6 बजे उनको घर पे पहुंचना पड़ेगा टाइम पे। अब बारात दुल्हन के साथ प्रस्थान कर चुकी है अपने निवास स्थान डोबरा की ओर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तर। धोनी विराट कोहली धोनी पिछले लगी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो साथ में भाई साहब ये धीरू भाई का खजाना खुल चुका है। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। हाँ जी ठंडो पानी ना आ रहे बस पहुंच रहे हम लोग। ये दूल्हे के साथ आ रहे हैं ना बस पहुंच गए। ये गीत सुनाए मीठे ये है गबरू बैग। मेरे उत्तराखंड में। चल पिजोरे मेरे पहाड़ को। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी। पाटुली स्कूल में अध्यापक श्री वीरेंद्र दत्त गोदियाल जी द्वारा हमारे क्षेत्र में एक अनूठी परंपरा प्रारंभ की गई है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तरा। हर एक शुभ मंगल कार्य को समलौन यानी कि यादगार बनाने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। इसी क्रम में पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ नए जोड़े द्वारा उनके आंगन में न्यूजीलैंड संतरे का समलौन पौधा रोपा जा रहा है। इस पौधारोपण का कार्य प्रत्येक गांव में समलौन सेना संपन्न करती है, जिन्हें सम्मान स्वरूप नकद धनराशि भेंट की जाती है।
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड